दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग हजारों लाखों रुपए कमाते हैं और एक छोटी सी गलत ट्रेड आपकी पूरी अकाउंट को ख़त्म कर देता है। तो आज हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज अ फॉर बिगनर के दिमाग में जो आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क यानी कि रिस्क कितना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एंड इजी टू हिंदी भाषा में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइप का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें स्टॉक या इंडेक्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्राइस को खरीदने या बेचने का जो राइट देता है उसको बोलते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइप का एग्रीमेंट होता है बायर एंड सेलर के बीच में, उसी के बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग दो टाइप का होता है। पहला कॉल। कॉल का मतलब यह है अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। दूसरा होता है पुट। पुट का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो हम पुट साइड बाय करते हैं। लेकिन हम जब भी इन दोनों को बाय करने से पहले हम अपने साइकोलॉजी के हिसाब से उसको यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है। चलिए इस बोर्ड के माध्यम पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहला जो होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है प्राइस अगर ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को क्या करते हैं, बाय करते हैं। ये समझ लीजिए पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को। उसके पुट साइड का मतलब ये होता है, पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर डाउन होगा प्राइस, अगर क्या होगा डिक्रीज यानी घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो हम इस साइड को क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, ये दो चीज। अब हम समझेंगे इसको एग्जांपल के तौर पर। कोशिश करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है। एज अ फॉर बिगिनर प्लीज आप इन सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है। समझिए, मान लो कि एक रिलायंस कंपनी है। मानना क्या है ही भाई, दुनिया में एग्जिट करता है, रिलायंस कंपनी है। उसका जो प्राइस है, मान लो स्ट्राइक प्राइस का 2500 रुपए चल रहा है। ठीक है, परसेंट में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका। ठीक है, तो अब हम क्या करना है कि हम समझ रहे हैं कि एक स्टॉक है जिस जो है रिलायंस कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, इसका जो प्राइस चल रहा है कितना में चल रहा है, 2500 में। अब हमें इसमें क्या करना है, अगर हमें लग रहा है कि ये प्राइस ना, ये इस कंपनी का जो एक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस 2500 रुपये अभी चल रहा है, एक महीने बाद क्या होगा, ये प्राइस बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, कितना जाएगा, 2700 तक जाएगा। एक महीने बाद 2700 तक जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसमें करेंगे क्या कि हम कॉल ऑप्शन को क्या करेंगे, बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन को क्या करेंगे, बाय करेंगे। एक हमारा अनुमान के तौर पर कि हमें भाई अभी ये प्राइस चल रहा है और एक महीने बाद ना ये प्राइस 2500 से 2700 चला जाएगा। चलो हमने इसको बाय कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या होता है एक महीने बाद कि अब ये 2700 पे क्या होता है, अगर 2700 पे चला जाता है प्राइस, 2500 से बढ़कर कितना पे चला गया, 2700 पे आ गया। ठीक है, 2700 पे आ जाता है। लेकिन अब इसमें यह होगा कि 2700 पे जब आ जाता है तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 रुपये पर शेयर पे हो जाएगा। 200 रुपये पर शेयर पे प्रॉफिट हमें होगा। ठीक है, अगर 2700 पे जाता है तो इससे ऊपर चला जाए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। अब इससे हम समझेंगे, इसका अगर उल्टा हो जाता है तो अब क्या कैसे होगा, 2700 तक चला गया प्राइस। अब ऐसा हो जाता है कि 2700 जाने के बजाय अगर ये उल्टा घट जाता है, 2500 से 2700 नहीं जाने के बजाय ये उल्टा क्या होगा, घट गया, 2500 से और 2300 2400 में आ गया। इसमें हमें क्या होगा कि लॉस कितना होगा, लॉस यानी कि आप 2500 में हम बाय किए थे, 2500 पे नहीं आया, ये 2300 पे आ गया मान लो। ठीक है, 2300 पे आ जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ लॉस कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि लॉस आपका यहाँ पर उतना ही होगा कि एक जो इसमें प्रीमियम होता है, ठीक है, यानी कि 50 से 100 रुपए के बीच में ही आपका प्रीमियम का ही लॉस होगा। इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ऑप्शन बाय करने की वजह से
आपका जो लॉस होगा ना वो 50 रुपया या तो 100 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप जब एक ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करते हैं किसी भी स्टॉक को, और जब ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करते हैं ना तो वहां पर आप प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, प्रीमियम पे करते हैं जब भी आप बाय करते हैं। तो आपका जब लॉस होगा तो 50 या 100 के बीच में वो लॉस होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ये भी एक समय होता है, लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये प्रीमियम जो है ना, लेन देन जब भी आप बाय करेंगे किसी भी स्टॉक को तो आप उसका प्रीमियम देना पड़ता है। आपको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम यानी कि पे करना पड़ता है, ठीक है। जब जितना पैसा भी वहां पर पे करेंगे, और जब आपका टारगेट जाने के बजाय वो आपका वो मतलब कि नीचे की तरफ आना है, आपका टारगेट होता 2700 या कुछ भी, मान लो 2700 जा रहा था लेकिन 2700 नहीं आया, घट के कितना हो गया 2300 में आ गया, तो आपका जो लॉस होगा ना वो आपका प्रीमियम के हिसाब से होगा, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आप समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करें, आइए मैं इस बोर्ड में आपको समझाता हूँ। ये मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर ताकि आप मुझे लिखने में समय ना लगे, इसमें पहले लिख दिया हूँ। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम, देखो पहले आप एक ब्रोकरेज अकाउंट का ओपन करना होगा, किसी भी ब्रोकरेज का, चाहे आप स्टॉक का हो, जीरोधा का हो, एंजल हो, किसी का भी ओपन करिए। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस होता है। आपको जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आप उसमें एक स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं कॉल ऑप्शन में, ठीक है। तीसरा प्रीमियम, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं किसी भी स्टॉक का, तो वहां पर एक आपको प्रीमियम देना होता है, उसी को बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। इस यही कंफ्यूजन रहता है आपके मन में एज फॉर बिगिनर के लिए, तो ये कंफ्यूजन हटा लीजिए। प्रीमियम उसी को बोलते हैं कि जब भी एक कॉल ऑप्शन के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को किसी भी स्टॉक का बाय करते हैं और उसका जो प्रीमियम देना पड़ता है हमको, जो देते हैं उसी को बोलते हैं प्रीमियम। फोर्थ नंबर पे होता है एक्सपायरी। जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, वहां पर होता है एक वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होता है। इतने दिन तक ही वो क्या कहते हैं स्टॉक का टाइम वैलिड होता है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर में ट्रेड आउटकम्स। ट्रेड आउटकम्स का मतलब यह है कि मार्केट आपके फेवर में अगर रहा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मार्केट अगर आपके जैसे आपने किसी भी स्टॉक का प्रीमियम को बाय की स्ट्राइक प्राइस को बाय किया है, तो अगर आपके फेवर में रहा मार्केट तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं रहा तो जो उसका लॉस होगा ना वो प्रीमियम के हिसाब से होगा, ठीक है। जो जितना आप प्रीमियम पे करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कितना है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्क कितना होता है। आइए समझते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कितना होता है। अगर हम बाय करते हैं तो हमारा जो लॉसेस रहता है वो एक प्रीमियम के हिसाब से रहता है, ठीक है, मैंने बता दिया। तो ये बिगनर के लिए बेटर होता है कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय ऑप्शन अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो बेटर होता है कि प्रीमियम तक ही लॉस होगा। सेलर के लिए क्या होता है, उसका अनलिमिटेड लॉसेस का होने का चांस ज्यादा रहता है। जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में वो सेल करते हैं ना, एज अ फॉर बिगिनर नहीं समझ पाते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, बाय की सेल, तो वहां पर एज अगर फॉर बिगिनर अगर सेल कर देते हैं ना तो सेलर के लिए अनलिमिटेड लॉस होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक्सपायरी रिस्क का मतलब ये होता है कि वर्थलेस हो जाता है आपका, ठीक है। लेवरेज रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट अगर आपका बढ़ेगा, यानी कि प्रॉफिट साथ में अगर इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, तो लॉसेस भी मल्टीप्लाई होता रहता है कि लॉस भी उसके हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रेफर ये करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एज अ फॉर बिगनर के लिए बेटर है कि आप बाय ऑप्शन ज्यादा बाय कर सकते हैं, ठीक है, सेल वहां नहीं कर सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग में सेल मत करिएगा भाई, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम। बाय करना ज्यादा अच्छा रहता है, सेल करने में नुकसान होने का चांस ज्यादा रहता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रिस्क के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, एग्जांपल रियलिस्टिक के तौर पर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो हमें जब रिस्क में कितना रिस्क होगा। सपोज करते हैं हम, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कर लीजिए आप जो निफ्टी है ना, निफ्टी वो जो इसका स्ट्राइक प्राइस है कितना में चल रहा है, 20,000 में चल रहा है, ठीक है, कितना में चल रहा है, 20,000 में चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक अनुमान लगाता हूँ, अभी निफ्टी परसेंट पे 20,000 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि
अगले वीक को ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, 20,000 से भी और ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, निफ्टी का जो 20,000 है ना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉल ऑप्शन क्या करता हूँ, कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और उसका जो प्रीमियम देता हूँ ना मैं, प्रीमियम वो देता हूं मैं 100 रुपया, ठीक है, कितना देता हूं, 100 रुपया। अब यहां देखना, तो अब क्या हुआ, प्राइस यहां से 20,000 से बढ़कर कितना चला गया, 20,800 में चला गया, ठीक है, 20,800 में चला गया। अब यहाँ क्या होगा, मुझे जब प्रॉफिट होगा ना वो 200 रुपया होगा, ठीक है, 200 रुपया क्या होगा, पर लॉट में होगा, कितना में होगा, पर लॉट में होगा मुझे 200 रुपया, एक लॉट में मतलब कि 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ये समझो कि जब एक स्ट्राइक प्राइस 20,000 से बाय किया था, मुझे लगा था कि अब प्राइस 20,000 से अगला हफ्ता बढ़ जाएगा, तो अगला हफ्ता 20,800 पे चला गया, तो मुझे पर लॉट में जो प्रॉफिट हुआ ना 200 रुपया पर लॉट में प्रॉफिट हुआ, एक लॉट में 200 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर यह समझना है कि अगर प्राइस उस वीक में 20,800 जाने के बजाय, अब वो क्या हुआ कि 20,000 जाने के बजाय क्या हुआ, 19,800 पे आ गया, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर लॉस कितना होगा, तो अब यहाँ पर रिस्क यहीं पर समझो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसा फॉर बिगिनर फंसते हैं और इस पे कंफ्यूजन करते हैं, क्लियर नहीं होता है, यहीं पर समझ लो। प्रॉफिट तो समझ में आ गया, 200 रुपया पर लॉट पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर 20,000 जो हमारे स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया था, अब क्या हुआ, उल्टा केस हमारे साथ ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आ गया, 19,800 पे आ गया। अब मुझे लॉस यहाँ पर कितना होगा, लॉस उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम बाय यानी कि दिए थे बाय करते वक्त, ठीक है, तो प्रीमियम में कितना दिया था, 100 रुपया दिया था, तो हमारा लॉस खाली 100 रुपया ही होगा। इस चीज को समझो, यही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता लॉस, ठीक है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करेंगे कब कॉल ऑप्शन, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा लॉट पे, और जब लॉस होगा तो प्रीमियम के हिसाब से 100 रुपया ही लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि एज अ फॉर बिगिनर जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए फॉर बिगिनर के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके। तो देखो दोस्तों, जब भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ फॉर बिगिनर नए नए आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, सोच रहे करना चाहते हैं, तो आप हमेशा छोटी कैपिटल से स्टार्ट करें, एक प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। दूसरा, आप बाइंग साइड को कर सकते हैं और सेलिंग्स को अवॉइड करें, ठीक है, इग्नोर करें, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, चार्ट एनालिसिस करके आइए, प्राइस एक्शन को देख के आइए, ये इंपॉर्टेंट होता है एज अ फॉर बिगिनर के लिए। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं ओनली एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूं। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका डिसीजन आपका माइंडसेट के हिसाब से करें, किसी के एडवाइस से आप ट्रेडिंग में मत उतर जाइए, क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग करने से पहले खुद से डिसीजन ले लीजिए कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना। तो ये था ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरा कंटेंट। मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं, कितना रिस्क है, और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। पूरा कोशिश किया मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को आपके आगे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मेरे तरफ से कोई भी गलती हुआ हो, समझाने में प्रॉब्लम हुआ हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ है सर। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज कमेंट में बताइए ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कैसा लगा, नहीं लगा, इस वीडियो से क्या जानकारी मिला। अगर दोस्तों चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। एंड ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस पे है, आई एम ए नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।